जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और ये उपन्यास का देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है? गढ़कुंठार, साहित्य सहचर, वरुण के बेटे, सुनीता। तो कौन है बताना है, तो गढ़कुंठार है। गढ़कुंठार वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। यह उपन्यास विधा की रचना है। इनके द्वारा रचित अन्य औपन्यासिक कृतियाँ हैं विराट की पद्मिनी, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडलीचक, प्रेम की भेंट आदि। जबकि सुनीता जैनेन्द्र कुमार का तथा वरुण के बेटे ये नागार्जुन द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र, अंबिका दत्त बयार, प्रताप नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। तो ये प्रेमचंद्र हैं रूठी रानी। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद्र ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। असरारे मावादित प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद्र का हिंदी का मूल रूप में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, गर्मराग, शहर में घूमता आईना। तो इसमें कौन सा नहीं है? शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं, ये अमृतलाल नागर का है। देखते हैं व्याख्या। शतरंज के मोहरे उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है। शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास हैं। जबकि सितारों के खेल, गिरती दीवार, गर्मराग, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इष्ठां निमिषा, पलटती धारा आदि अश्क द्वारा रचे उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैताल पचीसी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अखिलेश श्रीवास्तव, सोमदेव भट्ट या आशापुर देवी। तो बैताल पचीसी उपन्यास के लेखक कौन है? सोमदेव दत्त हैं। बैताल पचीसी उपन्यास के लेखक सोमदेव भट्ट हैं। इसमें बैताल द्वारा सुनाई गई रोचक कहानियों का संग्रह है जो अपने में अनेक गुण स्पष्ट छिपाए हैं। अपने में अनेक गुण रहस्य छिपाए हैं। ये कहानियाँ छल द्वेष को छोड़कर न्याय प्रिय बनने एवं कर्म धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह मिथक, इतिहास, यथार्थ, फैंटेसी, सच्चाई, इंद्रजाल आदि का अनूठा संगम है। बैताल पचीसी लल्लू लाल की भी हैं और सोमदेव भट्ट की भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? त्यागपत्र, अपने अपने अजनबी, पुनर्वाह और पानी का प्राचीर। तो ये त्यागपत्र है, मृणाल पांडे और इनकी बुआ भतीजे की कहानी है ना इसमें त्यागपत्र में। देखते हैं व्याख्या। जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल नामक भाग्यहीन युवती की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ। अपने बुआ मृणाल की पीड़ा को दूर करने में असफल होने पर प्रमोद जज के पद से त्यागपत्र देकर आजीवन प्रयासित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी का लिखित नहीं है? निस्सहाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो ठेठ हिंदी का ठाठ ये इनका है, गोपाल राम गहमरी का नहीं है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये गोपाल राम गहमरी का नहीं है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। देखते हैं व्याख्या। ऑप्शन नंबर यही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल गहमरी लिखित है? यानी प्रेममयी है, ये भी इनका है। निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न, ये सब कोई नहीं इनका है। देखते हैं। प्रेममयी गोपाल राम गहमरी द्वारा रचित उपन्यास है। गहमरी जी जासूसी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं
अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज, गुप्त गुप्त क्या है गुप्त गोदना है शायद। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का है और ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? दादा कामरेड, पूर्वापार, अमिता, झूठा सच। तो पूर्वापार जो है ये जो यशपाल का नहीं है, ये किसका है? रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है पूर्वापार। और दादा कामरेड, अमिता, झूठा सच ये यशपाल का है। व्याख्या देखते हैं, पूर्वापार यशपाल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बल्कि यह रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। रमेश शाह द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन और पुनर्वास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? प्रेमचंद्र, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल या रमेश चंद्र शाह? तो ये रमेश चंद्र शाह का है। गोबर गणेश 1978 ईस्वी में रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा उपन्यास है। प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रेमा, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मला, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास देखते हैं, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी आदि इनकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? कर्क रेखा, अग्निपंख, मैं और मैं, पीली आदि। तो मृदुला गर्ग का मैं और मैं सिर्फ है। मैं और मैं 1984 ईस्वी की मृदुला गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं अनित्य, उसके हिस्से का धूप, कठगुलाब, चितकोबरा, मिलजुल मन, वंशज आदि। कर्क रेखा शशि प्रभा का तथा पीली आंधी ये प्रभा खेतान का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्मल वर्मा का उपन्यास है पटरंग पुराण, लेकिन दरवाजा, खिलेगा तो देखेंगे, अंतिम अरण्य। तो ये अंतिम अरण्य जो है निर्मल वर्मा का है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर, पटरंग पुराण ये मृणाल पांडे का देखते हैं, लेकिन दरवाज़ा मृणाल पांडे का लेकिन दरवाज़ा है। पंकज विष्ट का क्या है? पंकज विष्ट का लेकिन दरवाज़ा पंकज विष्ट का है। पटरंग पुराण मृणाल पांडे का है, लेकिन दरवाज़ा पंकज विष्ट का है। और पटरंग पुराण मृणाल पांडे का है। और वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर ये निर्मल वर्मा का है। और खिलेगा तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, समय, सरगम। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्य का चित्रण किसमें हुआ? मैया दास की माड़ी में। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्य शाही का उसी में हुआ है चित्रण, किसमें? मैया दास की माड़ी उपन्यास में। और यह भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है। भीष्म साहनी का और देखते हैं, झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीली, नीलू, नीलिमा, नीलोफर ये इनके उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का वर्णन है? फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान में से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? मैला आंचल, जुलूस, प्रति परिकथा, कलंक मुक्ति।
तो ये है जुलूस। फणीश्वरनाथ रेणु के जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। महिला आंचल की भांति इसमें भी आंचलिकता की विशेषताएं विद्यमान हैं। प्रति परिकथा, पलटू बाबू रोड आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। महिला आंचल 1954 ईस्वी की पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा है। प्रति परिकथा 1957 पूर्णिया जिले के प्राणपुर गांव की कथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव या शैलेश मिटियानी। तो सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल का है। सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी में इनके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। राग दरबारी 1968, अज्ञातवास 1962, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजन नयन, नाच्य बहुत गोपाल। तो ये मानस का हंस। काम और राम का द्वंद्व अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा में पाप पूरे का वर्णन है। खंजन नयन अमृतलाल नागर द्वारा रचित सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। नाच्य बहुत गोपाल भी इन्हीं के द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें मेहतर कही जाने वाली अछूत जाति की सामाजिक व अंतरंग जीवन की करुणामयी हृदय प्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। कठगुलाब, शामली, आपका बंटी, चितकोबरा। तो आपका बंटी 1971 की है। आपका बंटी 1971 का है मन्नू भंडारी का। और चितकोबरा 1979 की हैं, ये मृदुला गर्ग का है। शामली 1987 की हैं, ये नासिरा शर्मा का है। और फिर कठगुलाब, ये भी मृदुला गर्ग का है, 1996 का है। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम। आपका बंटी 1971 मन्नू भंडारी, चितकोबरा 1979 मृदुला गर्ग, शामली 1987 नासिरा शर्मा, कठगुलाब 1996 मृदुला गर्ग का है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। ब्रजरत्न दास के अनुसार इनका मूल नाम मल्लिका दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। भाग्यवती, बामा शिक्षक, भाग्यवती किसका है? ये वासुदेव शास्त्री का है भाग्यवती। उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्रों और उसके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो भाग्यवती में पात्र जो हैं वासुदेव शास्त्री हैं। भाग्यवती में पात्र वासुदेव शास्त्री हैं और भाग्यवती श्रद्धाराम फिलौरी का है। फिर नाहर सिंह किसके पात्र हैं? नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी का पात्र है। नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी का पात्र है और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की है। लाला भगवान दीन का देखिए वामा शिक्षक है। लाला भगवान दीन ये कौन है? लाला भगवान दास हैं, दीन नहीं है। ये वामा शिक्षक के पात्र हैं। वामा शिक्षक के पात्र हैं और वामा मुंशी ईश्वरी प्रसाद की है ना। फिर भाग्यवती, इसमें भाग्यवती में कौन से हैं? भाग्यवती में वासुदेव शास्त्री हैं। इसका देखिएगा व्याख्या देखते हैं। पात्र और संबंधित उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का, लाला मदन मोहन इनके पात्र हैं। नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट का, नाहर सिंह इसके पात्र हैं। वामा शिक्षक ये मुंशी ईश्वर प्रसाद का, लाला भगवान दीन का है, भगवान दास का है। भगवान दास तो अलग है, लाला भगवान दीन होना चाहिए। हाँ,
भाग्यवती श्रीधरम फिलौरी का है, वासुदेव शास्त्री इनके पात्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? विश्वनाथ प्रसाद दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, परती परिकथा। तो ये मैला आंचल के पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास का पात्र है, जो उपन्यास में तहसीलदार है। मैला आंचल 1954 ईस्वी की है। ये परेश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। और रेणु के अन्य उपन्यास हैं परती परिकथा 1957, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? जयवर्धन, शेखर एक जीवनी, सन्यासी, संघर्ष। यूजीसी नेट में आया क्वेश्चन 2017 में। तो ये शेखर एक जीवनी में। बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी में हुआ है। अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 1941 में और भाग 2 1944 में हुआ है। नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। आलोचक ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा से किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो बलचनमा, इसमें क्या है? पात्र सुमेलित करना है। पात्र, तो बलचनमा का पात्र कौन है? फूल बाबू। बलचनमा का पात्र फूल बाबू का है। और ये है किसका? ये नागार्जुन का है। बलचनमा, फूल बाबू इसके पात्र हैं और नागार्जुन का है ये। फिर झूठा सच। झूठा सच किसका है? ये यशपाल का है। इसके पात्र कौन हैं? जयदेव पुरी। झूठा सच के जयदेव पुरी हैं झूठा सच के। फिर है नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल ये किसके? ये अमृतलाल नागर का है नाच्यो बहुत। इसमें पात्र निर्गुणिया है। नाच्यो बहुत गोपाल निर्गुणिया है। बलचनमा का फूल बाबू है। फिर एक नदी के द्वीप, ये तो अज्ञे का है। नदी के द्वीप चंद्रमाधव। नदी के द्वीप के पात्र चंद्रमाधव है। बच्चा सूरज का 7वां घोड़ा, ये तो धर्मवीर भारती का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं झूठा सच यशपाल का है। इसमें जयदेवपुरी पात्र हैं। नदी के द्वीप अज्ञे का है, चंद्रमाधव हैं। बलचनमा नागार्जुन का है, फूल बाबू का है। नाचे बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का है। इसमें निर्गुणिया पात्र है। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1950, 54, 60, 47। तो 1954 में हुआ था। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी में। यह आंचलिक उपन्यास है। इसमें पुरिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। अन्य इसमें देखिए परती परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन 1981, अपुड़ है इनकी फणीश्वरनाथ रेणु की। और जिसके उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? सिलिया, झुनिया, सोना, धनिया। तो सोना है। और ये झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में आया हो क्वेश्चन है। देखते हैं प्रेमचंद्र का श्रेष्ठ उपन्यास गोदान। 1936 ईस्वी का नायक होरी की 2 बेटियां हैं, जिसके नाम क्रमशः सोना और रूपा है। गोदान के अन्य पात्र हैं धनिया, गोबर, झुनिया, भोला राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती माता का प्यार झूठा नहीं। फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ का बादल बजा रहे हैं मादल। बिजली नाच रही, तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है?
धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? महिला आंचल, परती परिकथा, आषाढ़ का एक दिन या गोदान। तो ये महिला आंचल का है। दी गई पंक्तियाँ: धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। रेणु द्वारा लिखित आंचलिक उपन्यास महिला आंचल से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो ऑप्शन नंबर बी, गोदान के संदर्भ में यही कथन गलत है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। गोदान उपन्यास के संदर्भ में गलत तथ्य है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, क्योंकि इसमें मूलतः होरी नामक किसान पात्र के माध्यम से शेष तीनों तथ्य की पुष्टि की गई है। गोदान रचना काल क्या है? तो 1935-1936। प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास का रचना काल 1935 से 36 है। इनके अन्य चर्चित कहानियां हैं गबन, कायाकल्प, प्रेमा, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि। प्रेमाचंद्र ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला आंचल में पुड़िया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत सिंह संबंध में रिसर्च करना चाहते हैं। यानी महिला आंचल में पुड़िया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते हैं? कैंसर के विषय में, तपेदिक के विषय में, हृदय रोग के विषय में, मलेरिया और कालाजार आजार के संबंध में। तो यही है ऑप्शन नंबर डी। महिला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार यानी रोग का संबंध है, इसी में रिसर्च करना चाहते हैं। यह फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। इसे हिंदी साहित्य का आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीसवीं सदी के नव जागरण के दौरान 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा? भीष्म साहनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त। तो ये ऑप्शन नंबर ए। 19वीं शताब्दी यानी भीष्म साहनी 19वीं शताब्दी या सती 19वीं सदी नव जागरण के दौरान भीष्म साहनी का कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि भीष्म साहनी 20वीं सदी के लेखक हैं, जबकि भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त का योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल व बोलचाल की भाषा। तो ये ऑप्शन नंबर सी, कठिन भाषा। गोदान उपन्यास की भाषा के संदर्भ में गलत कथन कठिन भाषा है, जबकि अन्य तीनों कथन सही हैं। गोदान की भाषा सटीक और सार्थक है। इसमें सरल व बोलचाल की भाषा का व्यंजनापूर्ण शैली में प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित, रूप केंद्रित। इसका आंसर नहीं। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? देखते हैं। अगला क्वेश्चन। महाराज घर में गाय है, न बख्शियाँ न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? झुनिया, हीरा, धनिया, गोबर। तो ये धनिया कह रही है ना। महाराज घर में न गाय है, न बछियाँ, न पैसा,
यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान उपन्यास में कथन होरी की पत्नी धनिया द्वारा होरी की मृत्यु पर कहा गया है। गोदान के अन्य पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला राय साहब, मेहता मालती, खन्ना, दाता दिन, गोविंदी आदि। अगला क्वेश्चन है महिला आंचल में कमला का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? प्रेमिका का, बहन का, माँ का, सेविका का? तो प्रेमिका का। महिला आंचल उपन्यास में कमली डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका थी। उपन्यास अन्य पात्र हैं बामन दास, कमली, ममता, विश्वनाथ, राम खिलावन आदि। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी, तमस, गुनाहों का देवता, त्यागपत्र। तो भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास तमस है। भारत के विभाजन में मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास तमस है, जिसके उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी। जबकि शेखर एक जीवनी या गे का उपन्यास है। गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का है। त्यागपत्र किसका है? ये जैनेन्द्र का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? चारु चंद्रलेख, अनामदास का पोथा, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है निपुणिका हजारी प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रमुख पात्र हैं। देखिए चारु चंद्रलेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पात्र हैं ये निपुणिका, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? सन्यासी इलाचंद्र जोशी की सही है। बसंती भीष्म साहनी का ये भी सही है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का ये भी सही है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, तो क्या है? असंगत यही है, ऑप्शन नंबर डी। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी है जिसका संगत युग्म इस प्रकार है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी जिसका संगत युग्म इस प्रकार है। चित्रलेखा भगवती वर्मा का शेष सभी युग्म संगत दिए हुए हैं। चित्रलेखा, हाँ भगवती प्रसाद वर्मा वाजपेयी का नहीं, भगवती चरण वर्मा का, इसीलिए तो यही असंगत है जी। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं, भगवती चरण वर्मा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? सेवा सदन, गोदान, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी। तो त्यागपत्र का है मृणाल। मृणाल देखिएगा त्यागपत्र का है, यहाँ भी वही क्वेश्चन है। उपन्यास में स्त्री चरित्र और स्त्री पात्र देखना है कौन कौन है। तो त्यागपत्र का मृणाल है, त्यागपत्र का मृणाल है। सेवा सदन का सुमन है, गोदान का धनिया है और शेखर एक जीवनी के शशि हैं। अपने अपने अजनबी साहित्य को किस विधा की रचना है? अपने अपने अजनबी ये उपन्यास है और ये गे का है। अपने अपने अजनबी उपन्यास साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। इस उपन्यास के लेखक अज्ञे हैं। अज्ञे के अन्य उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। अगला क्वेश्चन है नौकर की कमी साहित्य की किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है। तो ये उपन्यास है। नौकर एक कवि जो उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती है, एक चुप्पी जगह आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पे है? कब तक पुकारूं, मछली मरी हुई, सागर लहरें और मनुष्य, आधा गांव। तो ये सागर लहरें और मनुष्य हैं। व्याख्या देखते हैं उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित लिखित उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य ये जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ है और यह बम्बई के बारसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण प्रस्तुत करता है। जबकि रांगे रांगो द्वारा लिखित उपन्यास कब तक पुकारूं
कर्नट जाति के जीवन पर आधारित है। राय मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास आधा गांव गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राजकमल चौधरी द्वारा लिखित उपन्यास मछली मरी हुई समलैंगिक स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है। सभी को जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार।